नमस्कार, मैं उदिता श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। मतलब आप सोच सकते हो कि युवा की रोजगार के हक की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो सीना चौड़ा करके बात करती है, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो वो सीना पता नहीं कहाँ दुबक के छिप जाता है। मतलब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सरकार जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी साल भर में, लेकिन मिलती कितनों को है ये आप खुद आकलन कर लीजिएगा और सोच लीजिएगा। और सोचने वाली बात यह है कि सरकार झूठ कितने अच्छे से बोलती है, आप ये भी सोचिए। 2018 में जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आती है और उसी को लेकर के आज आप सोच लीजिए 2018 से आज 2026 हो गया, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 8 साल होने को हैं। कितने? 8 साल। 2016 से गिन लीजिएगा आप भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोभित है। मैं लखीमपुर खीरी जिले से आया हुआ हूँ। हमारी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी 2018 में आई थी। अभी तक 8 साल हो गए हैं। अभी तक मेरा मैम कोई नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा। पेट 23 से मेरी वैकेंसी आनी थी, उसके बाद बोला गया कि एक साल बाद आएगी। उसके बाद मैम पेट 25 हुआ, उसके बाद मैम 12 वैकेंसी आ चुकी है। हम लोगों का अभी कुछ अता पता नहीं है, उसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो मैम मैं आयोग के जो सचिव जी हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैम हमारा नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। क्या नाम है आपका? शोभित नाम है। कहाँ से आ रहे हैं? लखीमपुर खीरी जिले से। लखीमपुर खीरी से आ रहे हो। कब से आप लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आ रहे हो? मैम 3 साल से आ रहा हूँ मैम। 3 साल से आ रहे हो। क्या आश्वासन मिलता है? यही बोला जाता है कि अगली बार आना। पिछली बार आए थे तो बोला था 3 मई के बाद आ जाना, एग्जाम है सिविल का, उसके बाद आ जाएगा। तो अभी तक मैम कुछ पता नहीं कब आ रहा है मैम। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार, कहाँ से आ रहे हो? हरदोई से। क्या कहना चाहोगे? कहना यही चाहेंगे कि मतलब सन 2018 में एक बार वैकेंसी आई थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, और उसमें सिविल भी थी। तो उससे मतलब मैं उसमें फॉर्म डाला था, तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका। उसके बाद से आज तक कोई न्यू वैकेंसी नहीं आई है। उसके बीच में सिविल की एक बार पेट 23 से वैकेंसी आ चुकी है, वो अभी रनिंग में है। और जो पेट 23 से रनिंग जो इलेक्ट्रिकल सिविल वाले थे, सचिव सर ने कहा था कि आपकी वैकेंसी जो है, आपकी वैकेंसी हम जल्दी रिलीज़ करेंगे। तो वो पेट 23 उसकी डेट एक्सपायर हो गई। उसके बाद कहा 24 में हो, 24 में पेट हुआ नहीं। फिर 25 में पेट हुआ है, 25 से पेट से सर ने कहा उससे निकालेंगे। आज तक मतलब पेट 25 के एंड होने पे नया पेट का जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला है, जून में बोला सर ने। तो अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि नई वैकेंसी से पेट 25 से आने की संभावना है या नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सचिव जी से यही है, विनम्र निवेदन है। हम यहाँ पे एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, लखनऊ हर जगह जा चुका हूँ, लेकिन कोई नई वैकेंसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कोई मतलब वो नहीं दिख रहा है। जरा ऑडियंस को क्लियर करो कि क्या है पूरा मामला। मैम मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये जो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं ना, पूरा एक बार कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये पूरी संख्या मतलब दिखा रहा हूँ। कुछ गर्मी के माहौल की वजह से ना इधर उधर हो गई है, कुछ पेड़ की छाँव में, कुछ इधर चाय नाश्ता करने। मतलब सुबह से मैम खाली पेट हैं, जो कल पूरी रात जनरल का ट्रेवल करके आए हैं मैम। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ खाली पेट हूँ और सूख जा रहे हैं, पानी पी के काम चलाना पड़ रहा है। कुछ नहीं है मैम। ये सारे बच्चे मैम इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मतलब टेक्निकल स्टूडेंट है। कोई ITI का है, कोई एक्सरे टेक्नीशियन का है, कोई जेई का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई मैकेनिकल का है। ये नलकूप चालक की वैकेंसी 2016 में आई थी। जेई की वैकेंसी 2018 में आई थी। 8 साल हो गए हैं मैम। नलकूप चालक की को 10 साल हो गए हैं और 18,811 पद सिंचाई विभाग में पद रिक्त हैं, जिसमें कि RTI के माध्यम से 11,608 पद रिक्त हैं, 18,800 स्वीकृत सैंक्शन पोस्ट हैं। जब 80% पद स्वीकृत हैं तो ये सरकार, मतलब मैं ये कहना, सिंचाई व्यवस्था कैसे चल पा रही होगी? किसानों को कैसे मतलब उनको सींच मिल पा रही होगी? जब आप पद ही नहीं भर पा रहे हो मैम, तो किस तरीके से आप बोल रहे हो कि किसानों को हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ जब उनको सींच ही नहीं मिल पा रही होगी तो फसल कैसे हो जाएगी मैम? 18,811 पद में से 11,000 आज के RTI के माध्यम से जो मैंने निकाला है, 11,600 पद आठ रिक्त हैं। तो आप उन पर वैकेंसी नहीं निकाली है 10 साल से, तो कैसे आप कह सकते हैं किसानों को सींच मिल पा रही होगी? कैसे अनाज हो पा रहा हो? कैसे किसान समृद्ध हो पाएगा? तो सब चीज़ें जो अब जनता दरबार कहीं भी जाओ कोई सुनवाई नहीं होती। PA ये चीज़ पोस्ट करके डाल दी, वही के वहीं लेटर ही अभी हम दिए हैं। अभी भी देखना अपने कि 6 लोगों को 3 लोगों को चुन के अंदर बुलाया गया है। और जेई की वैकेंसी में बात करूँगा मैं जेई की वैकेंसी के लिए इतना दुख है मेरे दिल में, सही बता रहा हूँ। 40 साल की एज हो गई है। 3 स्टूडेंट ने मुझे सुबह किया था और वो आए भी हैं दूर हैं। 40 साल की एज हो गई है मैम, और 5 साल का एज रिस्ट्रिक्शन मिलता है। किसी की 43 साल हो गई। अगर वो वैकेंसी नहीं आई ना और वो उनसे छूट गया, तो जो डिप्लोमा किया था उन्होंने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ खुरपा हाथ में आना उनका घर पे जाके। तो मैं यही जेई की बात हो रही है, इसमें क्या बीटेक वाले भी आ जाते हैं? नहीं, पहले मतलब जो सिविल की वैकेंसी जो पेट 23 से निकली थी, उसमें एक बार सिविल को जो बीटेक वाले थे उनको अलाउ किया था, लेकिन उसमें उस वैकेंसी में क्या हुआ, कोर्ट केस हो गया। सिविल वाले भी, डिप्लोमा वाले भी गए, और बीटेक वाले भी गए। तो वहाँ माननीय हाई कोर्ट की तरफ से
माननीय हाईकोर्ट की तरफ से वहाँ से मतलब बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया। बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया था, तो बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया था। तो उसके बाद में मतलब जो इनकी जो बची थी, जो एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम सर ने माननीय आयोग ने जो है 3 तारीख को करवा लिया। क्या नाम है? मैं तुषार श्रीवास्तव, मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ और सिविल की नई भर्ती के लिए आया हूँ। 2023 की पेट से भर्ती आई थी सिविल की, उसमें मतलब मैं वंचित रह गया था कि पेट नहीं दिया था। सचिव से आश्वासन मिला था कि आपकी जो जैसे 2024 की भर्ती थोड़ा सा फाइनल होती है, आपकी भर्ती का आदेशन आ चुका है और निकाल दिया जाएगा। अभी तक कोई मतलब उसका कार्रवाई नहीं की गई है, मतलब उस पर नए आदेशन पे। अभी तक आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? लगभग जब 2023 की मतलब पेट से आए थे, तब भी हम लोग आए थे कि सर जो हम लोगों ने पुराना पेट दिया हुआ था उसकी मतलब वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। और किन से मिले हो अभी तक? सचिव सर से, मतलब सचिव सर से मिल चुके हो, क्या कहते हैं वो? मतलब वही बोले थे कि जैसे 2024 की भर्ती हल्का सा आगे बढ़ेगी, आपके जो नया आदेशन आया हुआ है उस पर भी मतलब काम किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार आर्य। हाँ, बताइए अब अपना मामला मेरा महोदय यह है कि हमने 2025 का पेट दिया, उस पेट में मेरी एक त्रुटि हुई जो आवेदन करवाया जिससे, वहाँ आवेदन में वो मेरी दिव्यांगता कैटेगरी जो है LC है, लेप्रोसी क्रूड, और उसके जगह पर वो उसने जो है BA डाल दिया है, दोनों हाथ जो है इफेक्टेड वही डाल दिया। उसके रीजन से जो है मैं इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया हूँ। जो क्या चाहते हो आप? मैडम, जो मेरी श्रेणी है, जो मेरी त्रुटि हुई है, मैं उसको अभी सचिव साहब से जा कर के मिला, मैंने कहा तो उन्होंने मुझे डांटा डपटा भी जो है। और डाटा? हाँ, इसलिए कि तुम लापरवाह हो, तुमने गलती की है और तुम उल्टा हमारे पास आए हो ब्लेम लेकर के। हमने कहा सर महोदय, हमने आपके पास FIR करने नहीं आए हैं, हम केवल आपसे निवेदन कर रहे हैं अगर इसमें संशोधन की प्रक्रिया हो तो मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए और मेरा संशोधन करा दीजिए। तो क्या बोले? वो बोले कि अब इस पेट का संशोधन नहीं हो पाएगा, अब अगले बार देना और अगले बार में आपका होगा, इससे कोई गुंजाइश नहीं है, इसके पहले आपको आना चाहिए था। हमने कहा महोदय, जब हमें परेशानी हुई तो हम आए, जो है इससे पहले तो मुझे ये मालूम था कि हम शॉर्ट लिस्ट हैं, क्योंकि हमने दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाए हैं, सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, मैंने दिखाया उनको। त्रुटि यही हुई कि महोदय मैं उसमें देख नहीं पाया कि उसने LC क्रूड टिक नहीं किया, और उसने वो जो मेरी श्रेणी है उस श्रेणी के बजाय दूसरी श्रेणी टिक कर दिया। ठीक है, अगली बार फिर आप दे भी तो सकते हो, अगली बार आप एग्जाम दे महोदय, इस बार तो मेरा सर्वनाश हो गया ना महोदय। अगर मैं इस बात को लेकर के आया सचिव साहब को, तो सचिव साहब को डांटना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। और वो मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, मैं तो अपने निवेदन कर रहा हूँ उनसे, मैं उनसे तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर दीजिए। आप क्या नाम है सचिव? महोदय, सचिव साहब का नाम तो नहीं जान रहे हैं। देखिए, तमाम JEE के जो अभ्यर्थी है वो जो लगातार सवाल करते उनसे बातचीत कर रहे थे। इन लोगों को भी जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो भी 8 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, परेशान हैं। तमाम खबर जानकारी जाती रहूँगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित जी के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद।